सब कक्षा 4 और 5 की गणित से संबंधित लासा और मासा के कुछ भाग को पढ़ेंगे। जैसे हमने पढ़ा है लासा का मतलब, लासा का अर्थ होता है लघुत्तम समापवर्त और मासा का अर्थ होता है महत्तम समापवर्तक। यहाँ समापवर्त और समापवर्तक दो भिन्न भिन्न प्रक्रिया है। इसमें समापवर्त और ये जुड़ा है अपवर्त से और समापवर्तक जुड़ा है अपवर्तक से। अब हम कुछ प्रश्न को हल करके इसके उदाहरण को समझ के उसके बारे में जानेंगे। 2 के अपवर्त बताओ और 3 के अपवर्त बताओ। यहाँ पे अपवर्त का मतलब है उस गिनती का पहाड़ा पढ़ना हमें। जैसे 2 के अपवर्त माने 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, इस तरह हम आगे की क्रम में इसका पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 के अपवर्त में 3 का पहाड़ा, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, इसी तरह आगे पढ़ेंगे। अब 2 व 3 का समापवर्त। समापवर्त मतलब होता है 2 और 3 के पहाड़े में जो उभयनिष्ठ अपवर्त हो उसे हम समापवर्त कहते हैं। जैसे यहाँ 6 मिला और यहाँ 12, उसके बाद 18, ऐसे ही क्रम में आगे बढ़ते जाएंगे। तो समापवर्त का मतलब है उसी गिनती के पहाड़े में जो उभयनिष्ठ पहाड़े की संख्या है उसको हम समापवर्त कहते हैं। और अपवर्तक क्या होता है? 12 के अपवर्तक, अपवर्तक का मतलब वो है कि जैसे हम अपवर्तक को देखेंगे कि वह गिनती किस किस पहाड़े में आती है। जैसे 12 के अपवर्तक की बात करें तो 1 में आता है, 2 के पहाड़े में 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12 और 12 एकम 12। इसी तरह 15 के अपवर्तक हम देखेंगे, 1 15 बार पढ़ेंगे 15, 3 पछे 15, 5 तिहाई 15 और 15 एकम 15। ठीक है। अब हम 12 व 15 के समापवर्तक जानेंगे कि 12 व 15 में जो दोनों में उभयनिष्ठ अपवर्तक हो वो समापवर्तक कहलाता है। जैसे 1 हमारा समापवर्तक और उभयनिष्ठ समापवर्तक और 3, इसलिए हमारा 15 व 12 का समापवर्तक है हमारा 1 और 3। ठीक है। इसी प्रक्रिया में आगे हम लासा और मासा के भी सवाल लगाएंगे। एक प्रश्न हमारा गृह कार्य का 9 के अपवर्त बताओ और 9 का अपवर्तक। इस सवाल को हल करके बच्चे सब घर से लेकर आएंगे।